हेलो फ्रेंड्स, जीएस गुरुजी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बायोलॉजी जीव विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं। हमारी टीम ने कमेंट बॉक्स में देखा कि साइंस पोर्शन का भी डिमांड हो रहा है हमारे चैनल से, तो हम लोग साइंस का भी वीडियो अब लेके आ रहे हैं। तो पहले बायोलॉजी जीव विज्ञान का हम लोग वीडियो लेके आए हैं। तो ये बायोलॉजी प्रारंभिक ज्ञान बायोलॉजी का है। आप यदि बायोलॉजी में कुछ नहीं जान रहे हैं, जीव विज्ञान में आप बिल्कुल नहीं जान रहे हैं, तो आपको ये वीडियो जरूर से जरूर देखना चाहिए। और उसके बाद लगातार आप हमारे चैनल पर बने रहें। आपको जीएस के हर एक विषय की पढ़ाई मिलेगी, आप हमारे चैनल से जुड़े रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। जीव विज्ञान प्रारंभिक परिचय। तो देखिए, पहला प्रश्न है, विज्ञान की वैसी शाखा जिसके अंतर्गत जीवधारियों का अध्ययन किया जाता है क्या कहलाता है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं जीवधारियों। ये जो जीवधारियों लिखा हुआ है, ये क्या हुआ? तो जीवधारी उसे कहते हैं जिसमें जीवन शक्ति हो, उसे जीवधारी कहते हैं। ठीक, जिसमें जीवन शक्ति हो उसे जीवधारी कहते हैं। क्लियर? अब प्रश्न फिर से एक बार देख लेते हैं हम लोग। विज्ञान की वैसी शाखा जिसके अंतर्गत जीवधारियों का अध्ययन किया जाता है क्या कहलाता है। तो इसका सही जवाब होगा, तो पहले हम लोग ऑप्शन देख लेते हैं। तो ऑप्शन क्या है? ए जीव विज्ञान, बी भौतिकी, सी रसायन शास्त्र, डी अर्थशास्त्र। तो इसका सही जवाब होगा जीव विज्ञान। जीव विज्ञान, विज्ञान की वैसी शाखा जिसके अंतर्गत जीवधारियों का अध्ययन किया जाता है, जीव विज्ञान कहलाता है। चलते हैं हम लोग अपने अगले प्रश्न की ओर। जीव विज्ञान शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है? ए बायोस, बी लोगोस, सी ए और बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं। ये देखिए, सबसे पहले ये लिखा हुआ है क्या? बायोलॉजी। जीव विज्ञान को इंग्लिश में क्या कहते हैं? बायोलॉजी कहते हैं। और ये हुआ कैसे है? देखिए, ये तो बायोस, इसका मतलब होता है लाइफ। लाइफ मीन्स हिंदी में कहते हैं क्या? जीवन। ठीक, और ये लोगोस, इसका मतलब होता है स्टडी। ठीक है, और इसको हिंदी में क्या कहते हैं? अध्ययन। क्लियर है? तो बायोलॉजी का मतलब क्या हो गया? जीवन का अध्ययन। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सी। बायोस और लोगोस दोनों शब्द से उत्पत्ति हुई है किसकी? बायोलॉजी की। क्लियर है? चलते हम लोग अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? ये जो जीव विज्ञान शब्द है, बायोलॉजी जिसको कहते हैं इंग्लिश में, इसका सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? ऑप्शन से देखते हैं हम लोग। ए लैमार्क, बी ट्रेविरेनस, सी उपर्युक्त दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा सी उपर्युक्त दोनों। ये लैमार्क जो कहां के थे? लैमार्क कहां के थे? फ्रांस के। ठीक, और ट्रेविरेनस कहां के थे? ये थे जर्मनी के। ये कहां के थे? जर्मनी के। क्लियर? इन्हीं दोनों को जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग करने वाला माना जाता है। सर्वप्रथम लैमार्क और ट्रेविरेनस ने ही जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग किया था। क्लियर? चलते हैं हम लोग अपने अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, देखिए प्रश्न है, जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम कब हुआ था? ए 1801 ईस्वी, बी 1802 ईस्वी, सी 1803 ईस्वी, डी 1804 ईस्वी। तो इसका सही जवाब होगा 1801 ईस्वी। और किसने किया था? ये मैंने आपको ऊपर की वीडियो में बताया, लैमार्क और ट्रेविरेनस ने। कब किया था? 1801 ईस्वी में। क्लियर? चलते हम लोग अपने अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, जीव विज्ञान का जनक, जैसा कि हम लोग जानते हैं हर एक सब्जेक्ट का एक फादर होता है, जो उस सब्जेक्ट को एक सब्जेक्ट के रूप में स्थापित करता है, उसे ही फादर कहते हैं। एक अलग पहचान दिलाता है, उसे ही फादर कहते हैं। तो हिंदी में उसे जनक कहते हैं, कहीं कहीं आपको पिता भी देखने को मिलेगा। तो जीव विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? ए लैमार्क, बी ट्रेविरेनस, सी अरस्तु, डी थियोफ्रेस्टस। तो इसका सही जवाब होगा अरस्तु।
जीव विज्ञान का जनक किसे कहते हैं? अरस्तु को कहते हैं। ये अरस्तु की स्पेलिंग यही होती है, अरस्तु। इन्हें ही जीव विज्ञान का जनक कहते हैं। क्लियर? लेमार्क और ट्रेविरेनस, ये आपने ऊपर की वीडियो में देखा अभी तुरंत। क्या लेमार्क और ट्रेविरेनस जो थे ये जीव विज्ञान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किए थे, और कब किए थे? तो 1801 ईस्वी में किए थे। क्लियर? चलते हैं हम लोग अपने अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, जीव विज्ञान की कितनी उपशाखाएं हैं? जीव विज्ञान की कितनी उपशाखाएं हैं? अब तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं बायोलॉजी। क्लियर? बायोलॉजी मतलब जीव विज्ञान होता है। इसकी पहले ऑप्शन हम लोग देखते हैं। तो ऑप्शन से 1, 2, 3, 4। तो इसका सही जवाब होगा सबसे पहले 2। क्लियर हो गया? अब देखते हैं बायोलॉजी का कितना 2 उपशाखाएं। तो कौन कौन? ऐसे देखते हैं हम लोग। एक होता है जूलॉजी और एक होता है बॉटनी। क्लियर है? एक होता है जूलॉजी, एक होता है बॉटनी। क्लियर है? तो जूलॉजी मतलब क्या होता है? तो जूलॉजी मतलब जंतु विज्ञान। क्लियर है? और बॉटनी मतलब वनस्पति विज्ञान, हिंदी में कहते हैं विज्ञान। क्लियर है? चलते हैं हम लोग अपने अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, वनस्पति विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? वनस्पति विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? ठीक है? ए लेमार्क, बी ट्रेविरेनस, सी अरस्तु, डी थियोफ्रेस्टस। तो इसका सही जवाब होगा थियोफ्रेस्टस। थियोफ्रेस्टस को वनस्पति विज्ञान का जनक कहा जाता है। ठीक है? चलते हम लोग अपने अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, भारतीय वनस्पति विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? ऑप्शंस देखते हैं हम लोग। ए लेमार्क, बी ट्रेविरेनस, सी अरस्तु, डी विलियम रॉक्सबर्ग। तो इसका सही जवाब होगा विलियम रॉक्सबर्ग। ध्यान से देखिएगा, भारतीय वनस्पति विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? विलियम रॉक्सबर्ग को। क्लियर है? चलते हैं हम लोग अपने अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, जीव विज्ञान को विज्ञान की एक शाखा के रूप में किसने स्थापित किया? ऑप्शन है ए लेमार्क, बी ट्रेविरेनस, सी अरस्तु, डी थियोफ्रेस्टस। तो इसका सही जवाब क्या होगा? अरस्तु। किसने जीव विज्ञान को एक विज्ञान की शाखा के रूप में स्थापित किया? तो अरस्तु किए थे। क्लियर है? चलते हैं हम लोग अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, जंतु विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? ए लेमार्क, बी ट्रेविरेनस, सी अरस्तु, डी थियोफ्रेस्टस। तो पहले अभी देखिए, मैंने आपको अभी ऊपर की वीडियो में क्या बताया? क्या जीव विज्ञान की 2 उपशाखाएं थी। तो 2 उपशाखाएं कौन कौन थी? तो एक जंतु विज्ञान और दूसरी वनस्पति विज्ञान। क्लियर? तो अभी ऊपर की वीडियो में आपने देखा कि वनस्पति विज्ञान का जनक कौन थे? तो थियोफ्रेस्टस थे। ठीक? तो अब बच गए जंतु विज्ञान। तो ये याद रखिएगा, जो बायोलॉजी के फादर होते हैं कौन है बायोलॉजी के फादर? तो अरस्तु। और वही जंतु विज्ञान के भी फादर हैं। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? अरस्तु। जंतु विज्ञान के जनक कौन है? तो अरस्तु हैं। क्लियर? आज का वीडियो यही समाप्त होता है। ये आपको जीव विज्ञान से रिलेटेड बिल्कुल बेसिक जानकारी थी। इसके बाद जैसे जैसे जीव विज्ञान आगे बढ़ेगा वैसे वैसे हम आपको वीडियो में बताते जाएंगे, और आप हमसे ज़रूर जुड़ें। और यदि आपको इस वीडियो का PDF चाहिए या हमारे चैनल पर अपलोड किए गए किसी भी वीडियो का PDF चाहिए, तो आप हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर जाएं और वहां आपको PDF लिंक लिखा हुआ मिलेगा। उस लिंक पर जाकर आप सभी PDF को डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। और यदि आपको साइंस के या आर्ट्स के मतलब GS के कंप्लीट GS के आपको पूरी डिटेल के साथ वीडियो चाहिए, तो आप हमारे चैनल से जुड़ें। आपको गारंटी है कि आपको PSC लेवल का कंटेंट उपलब्ध कराया जाएगा। धन्यवाद।